वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको बैंक संबंधी व्यवहार एवं बैंक समाप्ति विवरण बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में एक क्विक रिवीजन देंगे। आज के युग में बैंक का इतना महत्व बढ़ा है कि इनको देश की आर्थिक उन्नति का दर्पण कहना अनुपयुक्त ना होगा। आधुनिक युग में किसी देश की आर्थिक तथा औद्योगिक उन्नति बिना बैंक के सहयोग के संभव नहीं है। आधुनिक युग साख का युग है और साख सृजन का श्रेय बैंक को ही जाता है। देशी और विदेशी व्यापार बैंकों पर निर्भर होता है। अतः किसी भी देश की व्यापारिक और औद्योगिक उन्नति उसकी एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए बैंकों को व्यापार की आत्मा कहा जाता है। आजकल बैंकों का महत्व केवल रुपया जमा करना और ऋण देना तक सीमित नहीं है। कृषि हो, व्यापार हो, उद्योग हो, आयात निर्यात, धन की सुरक्षा हो, धन का स्थानांतरण हो या पूंजी, सभी में बैंक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जैसे हमारी शरीर होता है और शरीर में हमारा रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे ही हमारा शरीर सीधी अवस्था में खड़ा होता है, ऐसे ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंक प्रणाली होना बहुत ही आवश्यक है। बैंक वह संस्था है धन का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय होता है, तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी सभी कार्य करती हैं। बैंक में खातों के प्रकार, वैसे तो मेन खाते हमारे बचत खाता, स्थायी जमा खाता और चालू खाता होता है। लेखांकन इसके हम आपको बता देते हैं। अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट या टू कैश, बैंक को ड्राफ्ट सीधे ही जमा करने पर बैंक अकाउंट या टू डेटर्स, जब किसी देनदार से चेक या ड्राफ्ट होता है तो कैश या टू डेटर, देनदार से प्राप्त चेक बैंक में जमा करते हैं तो बैंक डे या टू कैश, और अगर इसी चेक उसी दिन प्राप्त हो बैंक में जमा करा दिया जाए तो उसकी लेखा निम्नलिखित होगा, बैंक टू डेटर। बैंक से व्यापारिक कार्यालय के लिए रुपये निकालने पर कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, किसी लेनदार को चेक देने पर क्रेडिटर टू बैंक, चेक द्वारा खर्चे करने पर एक्सपेंसेस टू बैंक, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद राशि निकालने पर ड्राइंग टू बैंक। तो इस तरीके से अगर मान लो हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है तो डेटर्स हमको पैसे नहीं दे पा रहा है, उसको डेबिट करेंगे टू बैंक। अधिक विकल्प पर ब्याज इंटरेस्ट टू बैंक, जमा राशि और ब्याज देने पर बैंक टू इंटरेस्ट, और बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए कमीशन चार्ज बैंक चार्ज टू बैंक। चालू खाते में जमा करें फिक्स डिपॉजिट टू बैंक, अवधि पूरी होने पर फिक्स डिपॉजिट से जो हमारी राशि और ब्याज प्राप्त होती है उसकी एंट्री करेंगे कैश डीआर बैंक डीआर टू फिक्स डिपॉजिट टू इंटरेस्ट। बैंक से लोन लेने पर बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, ऋण पर ब्याज देने पर इंटरेस्ट टू बैंक, और ऋण पर भुगतान करने पर बैंक लोन अकाउंट या टू बैंक। तो एक बार आप ये एंट्रियों को देख लेना। फिर इसके बाद हम एक आपको क्वेश्चन बता देते हैं। बैंक में जमा कराए, 8,000 रुपये का माल खरीदा, भुगतान चेक से किया, और ये सारी आप एक बार एंट्री समझ लेंगे तो बैंक से रिलेटेड आपको एंट्रियाँ आ जाएंगी। इसके बाद हम आपको बताते हैं बैंक समाधान विवरण। आधुनिक व्यापारिक युग में प्रत्येक व्यवसाय के लिए बैंक की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि जब हम जब पासबुक जो होता है उसमें जो डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन में बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी और रोकड़ पुस्तक में बैंक की बाकी मिलान करने जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। तो त्रुटियों का पता लगा लेते हैं। इसमें छल कपट का पता लग जाता है। रोकड़ बही में लिखा करने का आधार, वास्तविक शेष का ज्ञान और अंतर के कारण का। अब आप ये देखिए कि रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर के कारण क्या हैं। सबसे पहला है हमारा व्यापारी द्वारा निर्मित किए गए चेक अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। चेक बैंक में जमा किए लेकिन वसूल नहीं हुए। तो इस तरीके से आप ये सारे एक बार देख लीजिए। बैंक समाधान विवरण से ध्यान जोड़ने योग्य बात है।
हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि रोकड़ बही का डेबिट शेष है या पासबुक का क्रेडिट शेष है या क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। अगर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो प्लस होने वाली मदें ये सारी होंगी और माइनस वाली ये होंगी। इसका बैंक सामान्य विवरण का प्रारूप है ये हमारा। एक हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ओवरड्राफ्ट का और एक पासबुक का, और ये पासबुक के ओवरड्राफ्ट का। इस तरीके के वीडियो आप देखें और इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो उसको कमेंट ज़रूर करें। हम केवल आपका मेन पर्पस ये रहता है कि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें और एक्सप्लेनेशन करें। थैंक यू वेरी मच।